अपना कलाम पेश कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज्म उन्होंने आपकी खिदमत में पेश की। एक एक मिसरे पर आपने उन्हें दादो तहसीन से नवाजा। मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ और जनाब डॉक्टर असलम इलाहाबादी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरत गिरामी, अब मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ कि आज के मुशायरे में अभी आप जनाब डॉक्टर असलम इलाहाबादी को सुन रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक बहुत खूबसूरत इजाफा हमारे मुशायरे में ये हुआ कि हमारे मुशायरे का वक़ार और हमारे मुशायरे की आबरू जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब और हमारे मुशायरे के एक बहुत ही मोतबर नाम और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब तशरीफ ले आए। मैं चाहता हूँ जोरदार इस्तकबाल करके हमारे दोनों सीनियर शोरा इकराम का इस्तकबाल आप लोग करें। और इस वक्त अब मैं आपसे ये गुजारिश करने जा रहा हूं कि अब उस फनकार की बारी है जिनके लिए मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि शाइस्ता लहजे में, सादगी के साथ, बहुत आसान जबान में जिंदगी की मुश्किलों को आसानी के साथ बयान कर देना, यह जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी के कलाम का कमाल है। मैं उनका एक शेर आप सब की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आइए जिंदगी की इन्हीं सच्चाइयों को अपनी गजल का हिस्सा बनाने वाले फनकार उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब को बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ मैं दावत कलाम दे रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। ताखीर से पहुंचने की माजरत। हम चले तो 5:30 बजे थे, लखनऊ से पहुंचे हैं 1 बजे। अब सड़क कितनी खराब थी या रास्ता हमें इमरान भाई ने गलत बताया मालूम नहीं, लेकिन यह कि मुझे चूंकि सुबह सवेरे मेरी फ्लाइट है तो मैंने गुजारिश की है। मैं खुद भी थका हुआ हूं, लेकिन आप अगर ना थके हुए हों तो बताइएगा, मैं बात शुरू करता हूं। इरशाद जी। नवाज भाई इजाजत। मुलादा फरमाएं कि नेकियां कम पड़ रही थी नामाए आमाल में। हाँ, सुने भाई, जी लगा के सुनिए जरा सा। नेकियां कम पड़ रही थी नामाए आमाल में। नेकियां कम पड़ रही थी नामाए आमाल में। शुक्र है कि दुश्मनों की गालियां काम आ गई। वाह 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 वाह। मेरे ख्याल से जितना मैं थका हुआ हूं उससे ज्यादा तो आप थके हुए हैं। ऐसे मजा नहीं आया। एक बार ताली बजा के बताइए कि आप थके हुए नहीं हैं। नेकियां कम पड़ रही थी नामे अमाल में। सेहतमंद स्टेज हो तो सामाइन को क्यों थकना चाहिए। बात यहां से शुरू करता हूं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें। वाह। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें। अब देखिए दूसरे मिसरे पे पता चलेगा कि आप थके हुए हैं कि नहीं। कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। वाह 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 वाह। क्या कहना नवाज भाई, वाह 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 वाह। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। और दोस्तों, ये दावा तो नहीं करता कि कोई मैंने नई बात कही है या पहली बार कही है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो दुआ चाहूंगा। मुलादा फरमाएं। अर्ज करता हूं कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। सच्ची बात। अब तैयार रहिएगा दूसरे मिसरे के लिए कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। वाह 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 वाह। क्या कहना नवाज भाई, वाह वाह वाह। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। जाने की तरतीब नहीं।
एक और शेर अर्ज करता हूं। इरशाद। और देखिए ये पता नहीं किसके काम आ जाए। अच्छा, मुलाजा फरमाइएगा शेर कि राज पहुंचे हमारे गैरों तक, राज पहुंचे हमारे गैरों तक, राज पहुंचे हमारे गैरों तक, मशवरा कर लिया था अपनों से। अरे वाह 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 वाह। राज पहुंचे हमारे गैरों तक, मशवरा कर लिया था अपनों से, मशवरा कर लिया था अपनों से। एक गजल का मतलब 2-3 शेर हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाए। इरशाद। अर्ज करता हूं कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं जी लगा के सुनिएगा कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। वाह 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 वाह। मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। अब आइए एक एक आदमी की जिम्मेदारी कि चलना नहीं कहते। नदीम भाई, चलना नहीं कहते, एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। अरे वाह 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 वाह। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं, गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों हो, को भी अपना नहीं एक कहते। तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते, वाह, 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 अपना नहीं कहते, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। और ये भी शेर मुलाजा फरमाएं कि कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफर में, कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफर में, कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफर में, तूफान को हम दोस्त तो खतरा नहीं कहते। वाह 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 वाह। कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफर में, तूफान को हम दोस्तों खतरा नहीं कहते, खतरा नहीं कहते, मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, चलना नहीं कहते। और माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, माना के मियां हम तो बुरों से हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। वाह 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 वाह। माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते, अच्छा नहीं कहते। अब देखिए आपको एक जश्न करना पड़ेगा, अगर शेर अच्छा सच्चा हो तो आपकी जिम्मेदारी। बहुत छोटे छोटे सादा सादा से लफ्ज दोनों मिसरों में, जो पहले मिसरे में लफ्ज है वही दूसरे में है, तरतीब बदलती है। अगर शेर अच्छा हो, आपको लगे कि बात अच्छी है, तो एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूं, मुलाजा फरमाएं। अच्छा, मैं जानबूझ के नाम ये ले रहा हूं चूंकि आचार संहिता लग रही है, जी, तो इसलिए मैं बात उतनी कर रहा हूं कि खुद आप समझेंगे शेर कहां पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मुलाजा फरमाइए कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। अब शेर देखिए कि बन जाए अगर बात, बन जाए अगर बात, वाह, तो सब कहते हैं क्या क्या। बन जाए, तैयार रहिएगा कि बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते, क्या क्या नहीं कहते, क्या क्या नहीं कहते। एक मतलब 2-3 शेर और सुनाता हूं, मुलाजा फरमाएं। जी इरशाद। कि जो है इस चिराग की जिंदगी, जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। वाह। गजल इशारे और किनायों का नाम है, शेर मुलाजा फरमाएं। इमरान भाई देखिए शेर, जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी जो है इस चिराग की जिंदगी, अरे उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ, जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। वो है बेवफा तो वफा करो, वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर ना हो तो दुआ करो।
वाह, वो है बेवफा तो वफा करो, जो असर ना हो तो दुआ करो, जिसे चाहो उसको बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। वाह, जिसे चाहो उसको बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। अब शेर अर्ज करता हूं कि ये जला दिया, वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ये जला दिया, वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। ये जला दिया, वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। न हवा के कोई खिलाफ है, न हवा किसी के खिलाफ। वाह 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 वाह, शुक्रिया कि न हवा के कोई खिलाफ है, न हवा किसी के खिलाफ है। फिर एक तोहफा पेश करता हूं 2 मिसरों का। जब हम दुख, मुसीबत और पीड़ा में होते हैं, इन कांधों पर सर रख कर रोने वाले बहुत लोग मिलते हैं। वाह, लेकिन जब मंजर बदलता है तो देखिए क्या होता है कि जो है इस चिराग की जिंदगी उसी जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। और वो जो मेरे गम में शरीक था, वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था। वाह, दूसरे मिसरे पे ध्यान चाहूंगा कि ये चिराग कैसा चिराग है कि जो रोशनी के खिलाफ है। वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था, मैं जो खुश हुआ तो पता चला वो मेरी खुशी के खिलाफ है। वाह 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 वाह। वो जो मेरे गम में शरीक था, जिसे मेरा गम भी अजीज था, मैं जो खुश हुआ, शुक्रिया तो राहत भाई, कि मैं जो खुश हुआ तो पता चला कि वो मेरी खुशी के खिलाफ मेरी है। खुशी के खिलाफ है। वो मेरी खुशी के खिलाफ है। वाह, 2-3 शेर हैं, उसके लिए मुझे हुक्म है, मैं तामील करता हूं। इरशाद। कहा यूं है कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। दुनिया की मोहब्बत को, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। वाह, इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। और देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली। वाह, देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। वाह 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 वाह। देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूं गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। फिर इशारा मुलाहिजा फरमाइए कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा। असल में इमरान प्रतापगढ़ी ने, ये माशाल्लाह हिंदुस्तान के नौजवान शोरा में मकबूल और मशहूर शायर हैं, हमारे छोटे हैं, बहुत अजीज हैं, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बुलाया। शेर अर्ज करता हूं कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। वाह, सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। और दोस्तों, जब कुदरत किसी को दौलत, हुकूमत, इज्जत, शोहरत और ताकत देती है तो लोग सबसे पहले किसे भूल जाते हैं, उसे जो एक लम्हे में कुछ से कुछ कर देता है। शायर का एहसास मुलाहिजा फरमाए कि सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरो कुछ न दो, अमीरो कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को। वाह 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 वाह। अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। वाह 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 वाह। अमीरों कुछ न दो, ताने तो मत दो इन फकीरों को, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। और जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए, जीने के सिर्फ एक बहाने में मर गए। वाह, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए, हम जिंदगी का बोझ उठाने में मर गए। और अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। वाह 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 वाह। अच्छा था घर की आग, शुक्रिया, अच्छा था घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। और मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है।
उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है। वाह वाह वाह। अब दोस्तों एक हदीस पाक से इस्तिफादा करता हूं और शेर अर्ज करता हूं इरशाद। कि उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है और जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं, जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं। हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं। हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है। और दोस्तों ये इस रात के इस पहर में ये शेर एक गुनाहगार सियाहकार का कि इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है, इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा। वाह 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 वाह। इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। और मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी है। मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा। वाह वाह। हमने तो मेहमान। जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी अपना कलाम पेश